4 साल तक आईआईटी मंडी में पढ़ाई की है और लगभग हर निवासी ने मुझे कुछ अजीब डर पैदा करने वाले अनुभव के बारे में बताया। मैं इन कहानियों की प्रामाणिकता के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन जब हर कोई आपको एक बात बता रहा है तो आप यह मानने के इच्छुक हो जाते हैं कि उनमें से कुछ सच हो सकता है। जो भी हो, मैंने जो सुना वह बताऊंगा। तब लगभग 1 बजे का समय था जब मेरे कुछ दोस्त मेरे जन्मदिन समारोह के बाद इधर उधर की बात कर रहे थे और हम इस बात पर आ गए। हिमाचल के मेरे एक दोस्त ने हमें अपने चाचा के बारे में बताया जो अपनी मोटरसाइकिल पर देर रात घर लौट रहे थे। खैर, ये उन सर्दियों की रातों में से एक रात थी जब उन्हें देर हो गई थी और सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था, जबकि कोहरा उनकी सवारी को कठिन बना रहा था। चारों ओर खालीपन उन्हें और भी अधिक परेशान कर रहा था। जैसे ही वह आगे पहुंचे, उन्होंने सड़क पर एक महिला को लिफ्ट के लिए हाथ हिलाते देखा। एक स्थानीय निवासी होने के नाते वह जानते थे कि उस समय वाहन को रोकना सुरक्षित नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी सवारी जारी रखी। केवल 5 मिनट भी नहीं बीते थे और उन्होंने फिर से उसी महिला को देखा जो लिफ्ट के लिए अपना हाथ हिला रही थी। इस बार वह और भी अधिक उदास लग रही थी। वो डर गए और जितनी तेजी से हो सकता था गाड़ी चलाने लगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, उन्होंने महिला को 3-4 बार फिर से देखा। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। वह बस जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचने के बारे में सोच रहे थे। मंदिर के गेट पर पहुंचते ही वह अपनी बाइक से उतरे और उसे सड़क पर छोड़कर मंदिर की ओर भागने लगे। वह कुछ ही मीटर की दूरी पर था जब उन्होंने बाइक की ओर मुड़कर देखा तो वही महिला बाइक की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। हमारे कैंपस के एक सुरक्षा गार्ड ने हमें इस कहानी के बारे में बताया। हमारी केवल एक कैंटीन देर रात तक खुली रहती थी। हम आराम से घूम रहे थे। हमारे बगल में कुछ गार्ड चाय पी रहे थे। तभी हमने उनसे पूछा कि क्या उन्हें ऐसा कोई अनुभव हुआ है। यह हमारे कॉलेज परिसर में सबसे प्रसिद्ध प्रश्नों में से एक था। उनमें से एक को अपना अनुभव साझा करते हुए अजीब खुशी हुई। उसने बताया, हमारे कॉलेज के गेस्ट हाउस के बाहर लगभग 2 किलोमीटर दूर कुछ साल पहले वह उनमें से एक में रात की ड्यूटी पर था। रात बहुत हो चुकी थी और वह बीड़ी सिगरेट पीने के लिए अपने गार्ड रूम से बाहर निकला। उसने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक औरत जोर जोर से रो रही है। वह उससे लगभग 50 मीटर की दूरी पर थी। जैसा कि उसे याद आया, जैसे जैसे उसने महिला को देखा वह लंबी होती गई। तभी वह भागा और अपने साथी को बुलाने की कोशिश की जो पास की चौकी पर था। जब तक वह वापस आया, महिला जा चुकी थी। हमारा कॉलेज हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर उन लोगों के लिए निकटतम पड़ाव था जो पार्टी करना चाहते थे। हम आमतौर पर कैंपस से शहर तक यात्रा करने के लिए कॉलेज की बस का उपयोग करते थे, लेकिन वापसी पर हमें कुछ स्थानीय टैक्सियों का इस्तेमाल करना पड़ता था क्योंकि देर रात तक बस सेवा उपलब्ध नहीं होती थी। एक रात हम अपने डांस क्लब की एक पार्टी से लौट रहे थे। तेज संगीत, गाना, हंसना, हम आनंद में डूबे हुए थे। तभी ड्राइवर के पास बैठे हमारे एक जूनियर ने धीरे से संगीत बंद कर दिया और उससे पूछा, हाँ, आप पहले से ही जानते हैं क्या? ड्राइवर भैया ने संगीत बंद कर दिया और सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहा। ऐसा लग रहा था मानो वह प्रश्न का इंतजार कर रहा हो। उन्होंने हमें अपने एक अनुभव के बारे में बताया। परिसर में यात्रियों को छोड़ने के बाद सभी टैक्सियों को खाली लौटना पड़ा क्योंकि इतनी देर तक परिसर में कोई यात्री नहीं था। हाँ, हमारा परिसर उस क्षेत्र में एकमात्र मानव आवास था। 2014। ऐसे ही एक बार जब ड्राइवर भैया अकेले लौट रहे थे तो उन्हें लगा कि उनकी जीप अचानक धीमी हो गई है और इंजन कमजोर हो गया है। ऐसा लगा मानो जीप में कोई भारी चीज लाद दी गई हो। ये लोग सालों से पहाड़ों में अकेले गाड़ी चला रहे हैं और ये आसानी से नहीं डरते। नतीजतन ड्राइवर भैया ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ये लगभग 5 मिनट तक जारी रहा जब उसकी नजर जीप के रियर व्यू मिरर पर गई और उसने पीछे की सीट पर एक महिला को बैठे देखा।
और हम उसी सड़क पर यह सुन रहे थे जहां लगभग 2 बजे सुबह यह हुआ था। उन्होंने हमें बताया कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो नजरें मिलाने से बचें, नहीं तो वे नियंत्रण कर लेते हैं। इसीलिए उसने अपनी नजरें सड़क पर रखने की कोशिश की और इसे वहम समझा। मुश्किल से 60 सेकंड बीते थे। जब उसने दोबारा देखा तो वही दिखा। उसी क्षण उसे लगा कि उसके हाथ धीरे धीरे सुन्न हो रहे हैं और उसे लगा कि सचमुच कुछ गड़बड़ है। तभी उसने कार रोकी और उससे भाग गया। बाद में उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उसके आने तक बाहर इंतजार किया। हमने अपने प्रवास के दौरान ऐसी ही बहुत सी कहानियां सुनी हैं। यहाँ तक कि कुछ सीनियर्स का दावा है कि उन्होंने कॉलेज परिसर में सफेद कपड़ों में रोती हुई एक महिला को देखा है, लेकिन मेरे बैच के किसी भी साथी को ऐसी किसी घटना का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए हम वास्तव में कभी नहीं जान पाए